पिछले वाली वीडियो में आपको बताया गया था सार्क क्या होता है, दक्षेस क्या होता है, साप्टा क्या होता है, साप्टा क्या होता है और उसके आसपास के जो क्वेश्चन बनता है, जैसे नाफ्टा से क्वेश्चन बन सकता है, पूरा वीडियो में बता दिया गया था। लेकिन इस वीडियो में आपको बताया जाएगा आसियान क्या होता है। आसियान आपको बता दें, आसियान पढ़ेंगे, ब्रिक्स पढ़ेंगे, ओपेक पढ़ेंगे, ओपेक और यूरोपीय संघ पढ़ेंगे। ये 4 संगठन इस वीडियो में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। आइए क्वेश्चन 12वीं क्लास के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ज्योग्राफी है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, और पॉलिटिकल साइंस से आपको तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन में, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव केवल किसमें पूछा जाता है, ज्योग्राफी में केवल ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है। सब्जेक्टिव यहाँ से नहीं आता, केवल ऑब्जेक्टिव 2-4 को बन जाता है। और पॉलिटिकल साइंस की यदि तैयारी करते हैं तो यहाँ से 5 नंबर या 2 नंबर या 1 नंबर या क्वेश्चन आता है। चलिए शुरू करते हैं। याद रखना, आसियान एक प्रकार के संगठन होता है। आसियान संगठन, जो कोई भी दुनिया का कोई भी संगठन जब स्थापना होता है ना, तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है अपने आसपास के क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सभी संगठन का स्थापना होता है। चाहे सार्क हो, चाहे साप्टा हो, चाहे यूरोपीय संघ हो, चाहे एवरीवन, किसी प्रकार के संगठन क्यों ना हो। तो आसियान वो संगठन है जो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। इसको हिंदी में बोलते हैं, आसियान का पूरा नाम होता है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, एसोसिएशन साउथ ईस्ट। इसमें साउथ और ईस्ट, यस और ये दोनों इसमें अंग्रेजी है। आसियान नेशन, आसियान नेशन, साउथ एसोसिएशन, ईस्ट एशियन नेशन। इसको फुल फॉर्म बोलते हैं साउथ, इससे क्या होगा, एसोसिएशन साउथ ईस्ट आसियान नेशन हो गया। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन कहते हैं। ऐसे दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य होता है सदस्य देशों के बीच आर्थिक राजनीतिक सुरक्षा, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना। इसका स्थापना की बात करें तो 1967 ईस्वी में हुआ था। इसका स्थापना कब हुआ था बाबू, तो याद रखना। अब ज्योग्राफी में स्थापना पूछता है, इसका स्थापना कब हुआ था, 1967 में। और इसमें कुल देश कितना आता है आपको बता दें, कुल देश 10 आता है। कितना आता है, 10 देश। यहाँ आपको हम दिखा दें, आसियान का स्थापना कब हुआ था, 8 अगस्त 1967 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था बाबू, 8 अगस्त 1967 ईस्वी। डेट याद रखना, स्थापना आपसे कई बार पूछेगा। 8 अगस्त 1967 बोल दिए का 67 होता है, 1967 डेट याद रखना। 1967 1967 में हुआ था। और इसमें कुल देशों की संख्या कितना है, 10 है। तो इकाई दहाई है, ये वाला अंक नहीं होगा, 10 है। गलती से इधर एक लिखा गया है। आसियान में कुल कितना देश आता है, 10 गो। कितना आता है, 10 गो याद रखना है। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। आसियान में कुल 10 देश आता है, ठीक है। ये बैंकॉक समझौता के अनुसार, बैंकॉक घोषणा पत्र के आधार थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। अब बैंकॉक में इसका स्थापना हुआ था और इसका मुख्यालय जो बनाया गया ना, हेडक्वार्टर, वो जकार्ता में बनाया गया। जकार्ता याद रखना, जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। वहीं आसियान के संगठन के मुख्यालय बनाया गया है। जैसे आप जानते हो सार्क के दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू में है, उसी प्रकार आसियान के मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है, ठीक है। इसमें 10 देश आता है। 8 अगस्त 1967 को स्थापना हुआ था। इसका उद्देश्य होता है कि क्षेत्रीय देशों का मतलब इन सभी देशों में, 10 देशों में व्यापार को बढ़ावा देना, अपनी संस्कृतियों को बढ़ावा देना, अपने एक दूसरे की संप्रभुता को बरकरार रखना, ये सब इनका मूल मकसद है। इसमें भारत नहीं आता, आसियान में भारत नहीं आता, याद रखना। कभी कभी पूछ लेता है आसियान में निम्न में से कौन सा देश नहीं आता, तो भारत को टारगेट रखता है, भारत को पूछ लेता है। तो ये तो हो गया, आप आसियान समझ लिए हैं। आप अब देखिए ओपेक क्या है। ओपेक हम आपको बता दो, ओपेक ओपेक को हिंदी में क्या कहोगे, ओपेक को हिंदी में कहोगे पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। हिंदी में कहते हैं पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, OPEC। ओपेक अंग्रेजी उल्टा हो जाता है, ओ से होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है, ओपेक का फुल फॉर्म होता है ओ से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, मतलब पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन,
पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका स्थापना की बात करें, इसका स्थापना 1960 ईस्वी में हुआ था। 1960 ओपेक की स्थापना 14 सितंबर 1960 ईस्वी को हुआ था। इराक की राजधानी बगदाद में हुआ था। और इसमें कुल आज वर्तमान समय में 13 देश आता है। कितना देश आता है? 13। इतना बात याद रखना। ओपेक की स्थापना 14 सितंबर 1960 ईस्वी को बगदाद, इराक की राजधानी बगदाद में हुआ था। इसमें वर्तमान में 13 देश होता है। इसका मूल उद्देश्य था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य आपसे पूछेगा ओपेक का स्थापना का उद्देश्य क्या है, मतलब क्यों स्थापना किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य की बात करें ना, इसका मुख्य उद्देश्य है कि विश्व में जितना भी निर्यात होता है, तेल बेचाई होता है, तेल जो भी खनिज तेल जो भी बेचते हो वो अधिकांश यही 13 देश बेचता है। इन 13 देशों में समझौता हुआ कि विश्व में तेल निर्यातक से संबंधित संतुलन बनाकर रखना है। कोई देश ऐसा नहीं करेगा कि कोई भाव गिरा देगा, कोई भाव बढ़ा देगा, ऐसा नहीं करना है। मार्केट में 13 देश है, यही 13 देश तेल बेचता है। इसलिए इन सब पर कंट्रोल स्थापित करने के लिए, ताकि मार्केट में संतुलन बिगड़ न जाए, कम ज़्यादा रेट न हो जाए, इसलिए इसका स्थापना हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य है कि मार्केट में तेल निर्यातक कीमतों में नियंत्रण स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। इसमें कुल कितना देश आता है? 13। कब स्थापना हुआ? 60 में, 14 सितंबर 1960 में हुआ था, इराक की राजधानी बगदाद में। इतना याद रखना। अब इसका मुख्यालय भी पूछ लेता है। इसका मुख्यालय पूछेगा, इसका मुख्यालय कहाँ है आप बताओगे। इसका मुख्यालय की बात 13 देश से याद रखना, अल्जीरिया, अंगोला, ये सब आपसे नहीं पूछेगा, कौन नहीं है, बस इतना याद रखना 13 होता है, ठीक है। और आगे देखो, ओपेक का मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय वियना में, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। ये ऑब्जेक्टिव आ जाता है, पूछेगा ओपेक की राजधानी कहाँ है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, तो बताओगे ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। ऑब्जेक्टिव में याद रखना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इसका स्थापना हुआ, हेडक्वार्टर है। स्थापना तो बगदाद में हुआ था, लेकिन मुख्यालय बनाया गया वियना में, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, ठीक है। आगे अब हम बात करते हैं यूएनडीपी क्या होता है। यूएनडीपी एक प्रकार के देखो संगठन है जो विश्व लेवल में एक ऐसा संगठन है जो मानव अधिकार या फिर मानव विकास सूचकांक को जारी करने वाली संगठन है। इसका स्थापना की बात करें 1965 में इसका स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 1965 में। इसका फुल फॉर्म होता है, यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसका पूरा नाम होता है। इसका स्थापना लिखना 1965 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1965 ईस्वी में। इसका मुख्य उद्देश्य है कि वैश्विक विकास को बढ़ावा देना और देशों की सहायता करना, ताकि गरीबी मिट सके, असमानता दूर हो जाए, सामाजिक अन्याय से निपटा जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है। और इसके बाद देखो ये सब इसका मुख्य उद्देश्य है। इसका मुख्यालय याद रखना संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में होता है और स्थापना 1965 में हुआ था। इतना बात याद रखोगे। और आपसे पूछा गया कि ओपेक की स्थापना कब हुआ, तो 1965 बताओगे। और इसका हेडक्वार्टर की बात करोगे न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के मुख्यालय है। यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ बताएगा? न्यूयॉर्क बताएगा, न्यूयॉर्क, ये अमेरिका में पड़ता है। तो ओपेक का इतना बात रखोगे याद तो हो जाएगा था। ओपेक क्या है, इसका पूरा नाम क्या होता है, और इसका फुल फॉर्म के साथ ओपेक नहीं है, ये कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएनडीपी है, यूएनडीपी वाला याद रखना। इसके बाद आता है एसडीआई इंडेक्स। ये क्या होता है? एसडीआई, ब्रह्म के भूगोल में पढ़ा हुआ है। एसडीआई ह्यूमन विकास डेवलपमेंट इंडेक्स, इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन विकास डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक हिंदी में कहते हैं। इसका पूरा नाम होता है। ये एक प्रकार के ऐसा सूची होता है जो यूएनडीपी के द्वारा विश्व में जो भी देश होते हैं उन सभी देशों के लोगों को गरीबी पता किया जाता है। मानव के विकास का सूची के लिस्ट, मतलब मानव के विकास के लिस्ट जारी किया जाता है। उसी लिस्ट के नाम है मानव विकास सूचकांक। तो मानव विकास सूचकांक क्या है? एक प्रकार के लिस्ट है, सूची है, जिसमें विश्व के सभी देशों का मानव विकास सूचकांक माप पर नाम जारी किया जाता है। इस सूची है, लिस्ट के नाम है मानव विकास सूचकांक, जो कौन जारी करता है? यूएनडीपी द्वारा। सबसे पहले यूएनडीपी द्वारा मानव विकास सूचकांक 1990 में जारी हुआ था। एक ऑब्जेक्टिव में याद रखना, ठीक है। मानव विकास सूचकांक से मतलब रहता है, और मानव विकास सूचकांक जो माप होता है ना, माप वो 4-5 को पैमाना पर मापा जाता है। पहला जीवन प्रत्याशा आपका अच्छा होनी चाहिए, शिक्षा से संबंधित, और
आय का स्तर, ये तीनों अगर आपका अच्छा है तो माना जाएगा आपके मानव विकास सूचकांक बहुत अच्छा खासा दिख रहा है। तो इतना याद रखना, इतना से काम चल जाएगा। इसके बाद यूरोपीय संघ देखो, यूरोपीय संघ से क्वेश्चन आता है। यूरोपीय संघ पूछेगा यूरोपीय संघ का स्थापना कब हुआ था। यूरोपीय संघ की स्थापना बात करें 1993 में, कहीं 92 में देता है, 93 याद रखना। यूरोपीय संघ एक प्रकार के यूरोप में, यूरोपीय संघ एक राजनीतिक और आर्थिक संगठन है जिसमें यूरोप के कई देश शामिल हैं। इसका उद्देश्य है सदस्य देशों के बीच शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देना और आपसी सहयोग को बढ़ाना और एक मजबूत आर्थिक और राजनीतिक एकता कायम करना। यूरोपीय संघ की स्थापना इस उद्देश्य से किया गया 1993 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय पूछता है, कई बार मुख्यालय पूछेगा। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है तो बताओगे बेल्जियम की राजधानी है, बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स नाम याद रखना। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, इसी में इसका मुख्यालय है। इसका मुख्यालय है यूरोपीय संघ का। इसमें आज वर्तमान समय में 27 देश आता है। कितना देश आता है? 27। ऑब्जेक्टिव पूछेगा यूरोपीय संघ में कुल कितना देश है तो क्या बताएगा? 27। 28 मत लगा देना, 28 होगा तो इनमें से कोई नहीं बजाना, ठीक है। तो यूरोपीय संघ में कुल कितने देश है? 27 देश है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है और 1993 में इसका स्थापना हुआ। और यूरोपीय संघ का मुद्रा है, खुद का एक मुद्रा चलता है, मतलब रुपया। इसकी मुद्रा का नाम क्या है? यूरो। जो लगभग 27 में से 20 गो देश ऐसा है, 27 में से 20 गो देश ऐसा है जिसमें यूरो चलता है। बाकी अलग अलग देश में अलग अलग, जैसे फ्रैंक देखेगा, पाउंड देखेगा, अलग अलग चलता है। आगे देखो 2020 ईस्वी में ना, 2020 ईस्वी में ब्रिटेन यूरोपीय संघ से निकल गया है। तो आज वर्तमान समय में 27 है, वो याद रखना। वर्तमान समय में पूछेगा वो यूरोपीय संघ में कुल कितना देश है, तुरंत लगाना जवाब 27 को। चलो यूरोपीय संघ भी बुझ लिया, यूरोपीय संघ क्या होता है। इसके बाद हम ब्रिक्स बता देते हैं। ब्रिक्स क्या होता है, ध्यान से सुनो। यहाँ से हेडिंग है ब्रिक्स। देखो ब्रिक्स एक ऐसा संगठन है जिसमें 5 देश आता है। कितना देश आता है? 5 देश। ध्यान से सुनिएगा। ब्रिक्स का फुल फॉर्म देखोगे BRICS। बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। फुल फॉर्म क्या होता है ब्रिक्स का? तो देखो फिर से सुनो, यह बी है, उसके बाद BR, तब ICS, ब्रिक्स हो गया। तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या बताएगा? ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका। ये देशों के नाम से फुल फॉर्म बन जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए ब्रिक्स में कुल कितना देश शामिल है तो क्या बताएगा? ब्रिक्स में कुल 5 देश शामिल है। कौन कौन देश शामिल है? तो ब्राजील है, रूस है, भारत है, चीन है और साउथ अफ्रीका है। आपसे पूछेगा निम्न में से कौन सा ब्रिक्स में शामिल देश नहीं है, ऑब्जेक्टिव पूछेगा। तो याद रखना 5 को 10 में निकाल दे। अगर ब्रिक्स अगर याद कर लोगे ना, ब्रिक्स BRICS, तो इसी से फुल फॉर्म प्राप्त कर लेना। बाकी जो बचेगा वो देश इसमें शामिल नहीं होगा। 20 से ब्राजील लगा देना, भूटान मत लगा देना। 20 से ब्राजील होता है, भूटान टारगेट करेगा लेकिन क्या लगाओगे? ब्राजील लगाओगे। ब्राजील इसमें है, रसिया है, इंडिया है, चीन है और साउथ अफ्रीका है। ये 5 को देशों के समूह को ब्रिक्स कहा जाता है। और बढ़ती अर्थव्यवस्था के जितने भी देश हुआ करते थे उन सभी देशों का संगठन है। और इसका मुख्य उद्देश्य होता है आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना होता है और राजनीतिक शक्ति संतुलन में सुधार करना भी होता है। इसका स्थापना की बात किया जाए, इसका स्थापना ब्रिक्स की शुरुआत सबसे पहले 2001 में हुआ था। 2001 में हुआ था। आगे चलकर देखिएगा 2010 में दक्षिण अफ्रीका इस समूह में शामिल हो जाता है और इसका नाम ब्रिक्स हो जाता है। 2010 से पहले ब्रिक्स था, उसके बाद ब्रिक्स हो गया। तो इतना याद रखना ब्रिक्स में, ठीक है। तो यही सब ब्रिक्स है और कुछ नहीं है। और ब्रिक्स में कौन कौन देश शामिल है यहाँ देखो, 5 देश का नाम यहाँ लिखा हुआ है, आपको पता हो।